मुलायम से अखिलेश तक हिंदुओं को गोली और गाली। अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। संसद परिसर में पप्पू यादव की तस्वीर आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। हिंदू संगठन जहां पप्पू यादव का पुतला फूंक रहे हैं तो वहीं अयोध्या सांसद को जूते चप्पलों से मार रहे हैं, यानी उनके पुतले पर तस्वीर लगाकर उनकी पिटाई की जा रही है। धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में इन सांसदों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। दरअसल संसद परिसर में भगवा ड्रेस पहनकर जमीन पर बैठने और दान चोरी जैसा नाटक करने के बाद संत समाज भड़क उठा है। हालांकि समाजवादी पार्टी आज से नहीं कई सालों से हिंदुओं का अपमान करती आई है। समाजवादी पार्टी ने कई सालों तक खुद को समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का चेहरा बताने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में उसकी राजनीति का सबसे बड़ा सच हमेशा हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण ही रहा है, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोल डालते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। संसद भवन परिसर में भगवा वस्त्र पहनकर राम मंदिर दान चोरी का ड्रामा करने वाले समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद सिंह समेत पप्पू यादव, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में संतों के एक समूह ने वाराणसी की कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया है। हालांकि कई और जगह भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं आज कई जगह विपक्षी पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और हिंदुओं ने पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद का पुतला फूंका। मुलायम से अखिलेश तक करते रहे हिंदुओं का अपमान। मुलायम सिंह यादव के दौर में अयोध्या में कार सेवकों पर चली गोलियां केवल फायरिंग नहीं थी, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर सीधा हमला था। परिंदा भी जब पर नहीं मार सकता था, जैसे अहंकारी बयान से लेकर राम मंदिर आंदोलन को सांप्रदायिक उन्माद बताने तक सपा ने हमेशा हिंदू भावनाओं को संदेह और शत्रुता की नजर से ही देखा। समय बदला, चेहरे बदले, लेकिन सोच नहीं बदली। अखिलेश यादव के नेतृत्व में भी वही राजनीति नए रूप में सामने आती रही। कभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूरी, कभी कुंभ और कांवड़ यात्रा पर तंज, तो कभी रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले नेताओं पर नरम रुख। ये सब बताता है कि अखिलेश यादव की भी राजनीति में हिंदू आस्था के प्रति सम्मान नहीं है, बल्कि वोट बैंक का गुणाभाग ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। हिंदू समाज की धार्मिक आस्था पर शब्दों की गोलियां। सपा सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव के दौर में कार सेवकों पर गोलियां चली, तो आज सपा नेताओं के बयानों से हिंदू समाज की धार्मिक आस्था और भावनाओं पर शब्दों की गोलियां चलाई जा रही हैं। कई ऐसे बड़े नेता रहे जिन्होंने रामचरितमानस को बकवास तक कहा या फिर सनातन परंपराओं को कटघरे में खड़ा किया। सपा नेतृत्व हर बार या तो चुप दिखाई दिया या फिर बचाव की मुद्रा में खड़ा नजर आया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का बहुसंख्यक समाज बार बार सपा की राजनीति को नकारता रहा है। जनता समझ चुकी है कि जो पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए बहुसंख्यकों की आस्था को चोट पहुंचाने में संकोच नहीं करती, वो समाज को जोड़ने नहीं बांटने की ही राजनीति करेगी। यही वजह है कि सपा को सत्ता से बेदखली का दर्द बार बार झेलना पड़ा और हिंदू समाज का अविश्वास उसके साथ लगातार गहराता चला गया। ब्राह्मणों पर विवादित बयान, एसपी प्रवक्ता पर एफआईआर 13 मई 2026। अब आपको समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता के बारे में बताते हैं जिन्होंने हिंदुओं का अपमान किया। किन किन नेताओं ने हिंदुओं का अपमान किया, आस्था पर चोट पहुंचाई और सनातन संस्कृति को गाली दी, बताते हैं आपको। सपा नेता की प्रभुराम और माता कौशल्या पर अमर्यादित टिप्पणी, 27 मार्च 2026। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा निवासी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी लगातार विवादों के घेरे में रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के एक विवादित बयान के बाद गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर तक दर्ज कर ली गई। भाटी ने कहा था, ना तो ब्राह्मण अच्छा होता है और ना ही कोई तवायफ, जिसके बाद ब्राह्मण समाज और कई संगठनों में नाराजगी फैल गई। बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। इस बीच मायावती ने इस बयान को लेकर भी कहा था कि अखिलेश यादव को ब्राह्मण से माफी मांगनी चाहिए। गंगा नदी में इफ्तार का समर्थन, सनातन आस्था से खिलवाड़, 17 मार्च 2026। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से रामनवमी पर्व के बीच समाजवादी पार्टी के नेता यदुनंदन लाल वर्मा के बयान पर बवाल मचा था। यदुनंदन लाल ने भगवान श्री राम और उनकी माता कौशल्या को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, वर्मा ने प्रभु राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए थे। उन्होंने राम जन्म और वाल्मीकि रामायण को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिससे हिंदुओं में भारी गुस्सा था। यदुनंदन लाल वर्मा सपा के पूर्व प्रदेश सचिव रहे। दरअसल यदुनंदन लाल सम्राट अशोक जयंती के मौके पर आयोजित सभा में विवादित बयान दे रहे थे। हरदोई की सार्वजनिक सभा में इस प्रकार का मामला सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा था और अखिलेश यादव का पुतला तक फूंका गया था।
सपा सांसद का हिंदू संस्कृति के खिलाफ विवादित बयान। 18 दिसंबर 2025 नवरात्र के पावन पर्व से ठीक पहले काशी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इसके वीडियो में साफ दिख रहा था कि नाव पर बैठे युवक बिरयानी खा रहे थे और बची हुई हड्डियां कचरा गंगा में फेंक रहे थे। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने इस पर विरोध जताया और शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ये मामला सामने आया और अखिलेश यादव तुरंत वोट बैंक की रोटी सेकने में जुट गए थे। अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक इफ्तार कार्यक्रम के दौरान कहा था कि प्रशासन ऐसी कार्रवाई सरकार को खुश करने के लिए कर रहा है। उन्होंने इफ्तार का समर्थन करते हुए तंज कसा था और मुसलमानों के प्रति नरमी दिखाई, जबकि हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। अखिलेश ने भी हिंदुओं को पहुंचाया आघात। 20 अक्टूबर 2025 समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने हिंदू संस्कृति के खिलाफ विवादित बयान दिया। चौधरी ने कहा कि दिल्ली में अंतिम संस्कार और होलिका दहन को प्रदूषण का कारण बताया। इस पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया था और उन्हें धर्म बदलने की नसीहत दे डाली थी। ये भी कहा गया था कि हिंदू धर्म में जलाने से हम एक ही जगह 3.5 हाथ हैं, यानी कम जगह लगती है, और दूसरे धर्म में तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लगती है, यानी तब भी जमकर बवाल हुआ था। रामकृष्ण के साथ ही भगवान शिव की कांवड़ यात्रा को लेकर भी अखिलेश यादव तीखे बोल गए थे। कांवड़ यात्रा मार्गों पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया था। यादव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कांवड़ यात्रा पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर सरकार को कांवड़ियों की सेवा करनी ही है तो सीओ और एसडीएम जैसे अधिकारियों को उनकी सेवा में लगाया जाए और उनसे कांवड़ियों के पैर दबाए जाएं। बीजेपी नेताओं ने हालांकि इस पर पलटवार भी किया था और कहा था कि सपा हमेशा कांवड़ यात्रा और सनातन परंपराओं को राजनीतिक चश्मे से देखती है। सपा नेता ने मंदिर को बताया था शक्तिहीन। 14 अप्रैल 2025 सपा नेता ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी कई बार हिंदू का अपमान किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पूरी दुनिया में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा उठते हैं और ये सिलसिला महीनों तक चलता है। हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें दियों और मोमबत्ती पर क्यों खर्च करना चाहिए, यानी दियों और मोमबत्ती तो हिंदू दीपावली में जलाते हैं। अखिलेश ने कहा था इसे हटा देना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे। दीपावली की रौनक के बीच दियों पर बयान से राजनीतिक गलियारों में सियासी लौ भड़क गई थी। बीजेपी ने इसे तुरंत हिंदू आस्था पर हमला बताकर सपा प्रमुख के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया था। इससे स्वदेशी भावना और कुम्हार समाज के रोजगार पर सीधा प्रहार बताया गया था। अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर सवाल उठाया। 11 फरवरी 2025 समाजवादी पार्टी के नेता और मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज ने मंदिरों की भूमिका और भगवान की शक्ति पर सवाल खड़ा करके नया बवाल मचा दिया था। सरोज ने कौशाम्बी के एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर भारत के मंदिर शक्तिहीन हैं तो उनकी पूजा क्यों की जाती है। अगर उनमें ताकत होती तो मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी भारत पर हमला नहीं कर पाते। इंद्रजीत सरोज ने तुलसीदास पर भी हमला किया था और कहा कि तथाकथित नकली हिंदुओं के खिलाफ इतना कुछ लिखा, लेकिन मुसलमानों के बारे में उन्होंने कुछ अच्छा या बुरा क्यों नहीं लिखा। उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। मुगल काल में उनमें हिम्मत नहीं थी। यानी ऐसे नेता समाजवादी पार्टी के बयान देते हैं जो कि हिंदुओं का अपमान करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव एक भी टिप्पणी उनके खिलाफ नहीं करते। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव भी खुद दूध के धुले नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सवाल खड़े किए थे पिछले दिनों, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें एंटी हिंदू तक करार दे दिया था। दरअसल लोकसभा में बोलते वक्त अखिलेश यादव ने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया था जिसमें यूपी सरकार ने दावा किया था कि 144 साल के बाद का महाकुंभ बहुत अच्छा रहा। इस पर हंगामा करते हुए झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें बीच में टोका और सदन के स्पीकर से कहा, सर किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना गलत है। अखिलेश यादव एंटी हिंदू हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं उन्हें समझ कर आना चाहिए कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, जबकि तमाम व्यवस्थाएं ठीक हैं। सपा समर्थकों ने पावन रामचरितमानस की प्रतियां जलाई। 29 जनवरी 2023 अब बात स्वामी प्रसाद मौर्य की भी, क्योंकि आपने कई बार देखा कि किस तरीके से वो हिंदुओं को गाली देकर चर्चा में रहे। हालांकि अखिलेश यादव ने उन्हें कुछ नहीं बोला, तो वो अखिलेश यादव के साथ थे। और इस दौरान समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई। ऐसे वीडियो सामने आए थे जब सपा समर्थकों ने ऐसा कृत्य किया था। रामचरितमानस के पवित्र ग्रंथ को बकवास भी बताया गया था और सरकार से इस पर प्रतिबंध तक लगाने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कह दी गई थी। हिंदुओं के समर्थन पर अंकुर उबीना को पार्टी से निकाला। 8 जून 2022 हालांकि समाजवादी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा बार बार बेनकाब हुआ।
मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से अंधी हो चुकी इस पार्टी में हिंदू धर्म और हिंदुओं के पक्ष में बोलना गुनाह है, क्योंकि आपने देखा था कि किस तरीके से पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई थी और समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन किया था। और इसी बीच सपा नेता अंकुर यादव ने नुपुर शर्मा के पक्ष में बयान देकर अखिलेश यादव को नाराज कर दिया था। तो अखिलेश यादव ने रूबीना के बाद अंकुर को भी पार्टी से निकाल दिया था, यानी अपने नेताओं को पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे थे। रूबीना ने इतना कहा था कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया तो हमारे कौम को वो जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए, जिससे अखिलेश यादव गुस्सा हो गए और अपने नेताओं को पार्टी से निकालने लग गए। भगवा राजनीति देश के लिए खतरा, अप्रैल 2009। अब बात जरा मुलायम सिंह यादव की भी करते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने ही कार सेवकों पर गोली चलाई थी। और लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान लखनऊ में बोलते हुए मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी और हिंदुत्व राजनीति पर हमला किया था। यादव ने भगवा राजनीति को देश के लिए खतरा बता दिया था। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरते हुए इसे हिंदू धार्मिक पहचान को कट्टरवाद से जोड़ने की कोशिश बताया था। यानी अखिलेश यादव हो या फिर मुलायम सिंह यादव हो, इनको आदत रही है। मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं पर गोली चलाने का काम किया और आज अखिलेश यादव किस तरीके से शब्दों की गोलियां हिंदुओं के खिलाफ चला रहे हैं वो आपके सामने है, जिसका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।